अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बी कैटेगरी पार्ट 2 फार्मास्यूटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड। इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, यानी जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर होते हैं, किस किस्म के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर बात करें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की तो उसमें ऑइंटमेंट्स हमें मिल जाती हैं, जेल्स मिल जाती हैं, क्रीम्स मिल जाती हैं, जिन्हें ज़्यादातर टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकली यानी ऑन द स्किन। हम इसको ओरली इनटेक नहीं करते, मुंह में नहीं लेते, अंदर बॉडी में नहीं लेके जाया जाता इन्हें, ना ही हम इन्हें पेरेंट्रली यूज़ करते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन हम इसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर लें। इसको ज़्यादातर स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है या फिर ऐसे किया जाता है कि आइस की सरफेस के ऊपर लगा लिया जाता है। नेज़ली इनको यूज़ किया जा सकता है या रेक्टली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की टाइप्स की बात करें या देखें कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स किस तरह की हो सकती हैं, तो ये मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म्स भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म्स भी हो सकती हैं। मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म्स में अगर हम मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो इनके अंदर जौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा वो हमें शो होगा, यानी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हमें मिलेगा क्योंकि इसके अंदर थेराप्यूटिक एजेंट मौजूद है। लेकिन जो नॉन मेडिकेटेड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं वो हम लोग प्रोटेक्टेंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, उनको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस तरह के पार्ट्स होते हैं, यानी उनकी फार्मूलेशंस में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो एक अगर हम मेडिकेटेड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एपीआई तो ज़रूर मौजूद होगा, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसने हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देना है। उसके अलावा भी उस फार्मूलेशन के अंदर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मुख्तलिफ एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं जिनका जो थेराप्यूटिकली में भी इनर्ट हो, में भी कोई ना कोई उनका फ़ायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सोल्यूबलाइजर्स हो सकते हैं, थिकनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे एक्सिपिएंट्स किसी भी सेमी सॉलिड फॉर्मूलेशन के अंदर मौजूद हों। इनमें से कुछ मौजूद हो सकते हैं, कुछ मौजूद नहीं हो सकते। ये उस सेमी सॉलिड फार्मूलेशन की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, हम उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। कोई भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म उसकी वर्किंग, उसकी रिक्वायरमेंट इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा किस किस्म के एक्सिपिएंट्स मौजूद होंगे। अगर बात की जाए फेजेस की कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कितनी फेजेस में हो सकती हैं, तो ये सिंगल फेज़ में भी हो सकती हैं, बाई फेज़, ट्राई फेज़, मल्टी फेजेस में भी हो सकती हैं। अगर सिंगल फेज़ एग्जांपल ली जाए तो जैसे कोई सेमी सॉलिड फॉर्मूलेशन है, उसके अंदर कोई ड्रग सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में ऐड कर दिया जाए तो जो फाइनल हमें फॉर्मूलेशन मिलेगी वो एक ही फेज़ में होगी, जस्ट वो एक ही फेज़ दिखाई देगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फेज़ की बात कर लें तो जैसे ऑयल इन वाटर इमल्जन, वो ऑलरेडी 2 फेजेस में है, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों तो ये कौन सी फेज़ में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फेज़ में या मल्टी फेज़ में। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सिंगल फेज़ में भी हो सकती हैं, बाई फेज़, ट्राई फेज़, ये उनके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है किस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसी की बेसिस पे हम इसकी फेजेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑइंटमेंट्स की कि ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं। ऑइंटमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये ग्रीजी सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस होती हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑन द स्किन, यानी स्किन के ऊपर ये अप्लाई होती हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये फैटी प्रिपरेशंस होती हैं जिनकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि वो इजीली स्किन के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स कितने मेथड से होती है तो 2 तरीके से ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन की जा सकती है। सबसे पहला मेथड है ट्रिचुरेशन मेथड, यानी इसमें पेसल एंड मोटर की हेल्प लेते हुए चीज़ों को ट्रिचुरेट किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स को ट्रिचुरेट किया जाता है। इसमें छोटे छोटे डिवाइडेड पीसेस जो होते हैं, कोई भी मेडिकेटेड पार्ट्स हैं, कोई मेडिसिन है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमने बेस में डिसॉल्व करके एक हमने जो ऑइंटमेंट है वो तैयार करनी है।
तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़े जो पेसल है उसके अंदर, पेसल एंड मोटर के अंदर थोड़ी सी बेस ले लेंगे। उसके अंदर हम अपना जो इनसोल्यूबल सब डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, मेडिकेमेंट्स हैं, उसको हम ट्रिचुरेट करेंगे, ग्राइंड करेंगे, इवन कि वो एक बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस बेस के अंदर। फिर जो हमारे पास बाकी बेस है हम उसको ऐड करते जाएंगे ताकि हमारी ऑइंटमेंट उतनी ही डाइल्यूट हो जाए जितनी हमें चाहिए। यानी सिंपल सा प्रोसेस है। पेसल एंड मोटर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी बेस के अंदर मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब वो एक ऐसी फार्मूलेशन बन जाए जो यकजान हो, बिल्कुल एक स्मूथ अपीयरेंस दे, उसके अंदर जो रिमेनिंग बेस है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना है, लेकिन ट्रिचुरेशन इसके दरमियान जारी रहेगी ताकि फाइनल ऑइंटमेंट की अपीयरेंस हमारे पास अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजन मेथड की। फ्यूजन मेथड में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑइंटमेंट्स के, उनको मिक्स किया जाता है उनके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे। यानी सबसे पहले उस इंग्रेडिएंट को मेल्ट किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं और दीगर इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन उनको जब मेल्ट कर रहे होते हैं उसको मुसलसल स्टिर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ताकि जो हमारी ऑइंटमेंट बने वो एक यकजान फॉर्मुलेशन हो हमारे पास, उसके इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हों, बिल्कुल एक ही फॉर्म में हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स की। क्रीम्स जो हैं सेमी सॉलिड इमल्जियंस होती हैं, क्रीम्स जिनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। जो ऑइंटमेंट्स हैं वो भी मेडिकेटेड हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। इसी तरह क्रीम्स मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स भी हो सकती हैं। अगर हम क्रीम्स की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की क्रीम्स होती हैं। एक होती हैं ऑयल इन वाटर क्रीम्स और दूसरी होती हैं वाटर इन ऑयल क्रीम्स। यानी ऐसी क्रीम्स जिसके अंदर कंटिन्यूस फेस वाटर हो और उसके अंदर ऑयल के ड्रॉप्स सस्पेंडेड हों, उसको ऑयल इन वाटर क्रीम्स का नाम दे दिया जाता है। और ऐसी क्रीम जिसके अंदर कंटिन्यूस फेस जो है वो ऑयली हो और उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड हों, तो उसको वाटर इन ऑयल क्रीम्स का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम क्रीम्स को कितने मेथड से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आ जाता है वेट गम मेथड, डायरेक्ट गम मेथड, बोतल मेथड। अगर सबसे पहला मेथड है वेट गम मेथड। अगर हम वेट गम मेथड की बात करें तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी गई है कि प्राइमरी इमल्जेंस को बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है। वेट गम मेथड की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें कुछ रेशोज़ हैं इंग्रेडिएंट्स की और उसकी मिक्सिंग का तरीका है जिसकी बेसिस पे वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड को उनका नाम दिया गया है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए वेट गम मेथड में तो इसमें फिक्स्ड ऑयल है, वाटर है, अकेशिया है। इनकी रेशो की बात की जाए तो अगर अकेशिया 1, अगर हम फिक्स्ड ऑयल 4 पार्ट्स ले रहे हैं तो उसका 2 पार्ट्स वाटर और 1 पार्ट अकेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप फिक्स्ड ऑयल, वाटर और अकेशिया को वेट गम मेथड से मिक्स करके क्रीम बनाना चाहते हैं तो उसमें आपके पास जो रेशो होनी चाहिए वो फिक्स्ड ऑयल 4 पार्ट्स, वाटर 2 पार्ट्स और अकेशिया 1 पार्ट, इस रेशो में आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम सबसे पहले 2 पार्ट्स ऑफ वाटर लेते हैं और 1 पार्ट ऑफ अकेशिया। वेट गम मेथड है तो इसका मतलब है हम स्टार्ट करेंगे वाटर से। 2 पार्ट्स हम वाटर लेंगे, 1 पार्ट हम अकेशिया लेंगे। इसको हम पेसल एंड मोटर के अंदर अच्छे से ग्राइंड करते रहेंगे, ट्रिचुरेट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे पास एक म्यूकिलेज फॉर्मेशन मिल जाए हमें। म्यूकिलेज को अगर हम उर्दू में देखें तो गूंद, जिस तरह गूंद की अपीयरेंस होती है ना, जब हम वाटर के अंदर अकेशिया को डालेंगे, अकेशिया बेसिकली गम ही होती है, अकेशिया गम। जब हम वाटर के अंदर गम को मिलाएंगे ट्रिचुरेट करके तो वो हमारे पास कौन सी अपीयरेंस दे देगी, एक म्यूकिलेज फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हम वाटर और अकेशिया को ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं, हमारे पास बस तीसरा कंपोनेंट बचा है जो है ऑयल यानी फिक्स्ड ऑयल। हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मेशन हमारे पास म्यूकिलेज फॉर्मेशन बन गई है उसके अंदर हम ऑयल को स्लोली ऐड करते जाएंगे, लेकिन इसके दरमियान हम ट्रिचुरेशन का अमल मुसलसल जारी रखेंगे, मुसलसल चीज़ों को हम ट्रिचुरेट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे पास एक स्मूथ क्रीम आ जाएगी जिसको प्राइमरी इमल्जेंट का नाम दे दिया जाता है। जब प्राइमरी इमल्जेंट हमारे पास आ जाएगी फिर भी हम 5 मिनट तक मुसलसल फॉर्मेशंस को ट्रिचुरेट करते रहेंगे।
फिर आखिर में हम पानी, जितना हमें वॉल्यूम चाहिए उतना हम पानी ऐड कर लेंगे और कंटिन्यूसली उसको ट्रिचुरेट करते रहेंगे यहाँ तक कि हमारे पास एक स्मूथ क्रीम जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई गम मेथड की। अगर देखा जाए तो ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड दोनों के इंग्रेडिएंट्स और रेशियोज बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ पे भी फिक्स्ड ऑयल 4 पार्ट्स लेने हैं, वाटर 2 और अकेशिया 1, यानी 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल रेशियो, वाटर रेशियो, अकेशिया हमारे पास इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। लेकिन इसमें फॉर्मुलेशन का अगर हम मेथड देखें तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ये ड्राई मेथड है, वो वेट मेथड था। वो वेट मेथड था तो हमने पहले वाटर और अकेशिया को मिक्स किया, फिर उसके बाद हमने ऑयल ऐड किया। लेकिन ये ड्राई मेथड है तो इसमें वाटर बाद में ऐड होगा। पहले हम 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल और 1 पार्ट ऑफ अकेशिया को अच्छे से पेसल एंड मोटर के अंदर ट्रिचुरेट कर लेंगे, यहाँ तक कि अकेशिया यूनिफॉर्मली ऑयल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। जब ये फॉर्म हमारे पास मिल जाएगी, उसके बाद जो प्योरीफाइड वाटर होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते जाएंगे। लेकिन वही बात कि रैपिडली ट्रिचुरेशन जारी रहेगी ताकि जो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हों वो यकजान हो जाएं, एक फार्मूलेशन बना लें, बिल्कुल एक ही फॉर्म में वो आ जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे एक स्मूथ से क्रीम बना लेंगे, उसको प्राइमरी इमल्जन का नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद जो भी एडिटिव्स या फिर जितना और वाटर इसमें ऐड करना है वो ऐड कर दिया जाएगा। ट्रिचुरेशन जारी रहेगी यहाँ तक कि एक फिनिश प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटल मेथड की। बॉटल मेथड दरअसल ड्राई गम मेथड की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन इसमें पेसल एंड मोटर के बजाय एक बॉटल का यूज़ किया जाता है। और दूसरा फ़र्क ड्राई मेथड में और ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड में ये है कि इसमें वोलेटाइल ऑयल या लो विस्कस ऑयल यूज़ किए जाते हैं, जबकि वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड दोनों में फिक्स्ड ऑयल इस्तेमाल हुए हैं। अगर इनमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ऑयल रेशियो, वाटर रेशियो, अकेशिया जैसे यहाँ पे नोट किया गया 3:2:1 या 2:1:1 के अकॉर्डिंग ली जाती है, यानी ऑयल के 3 पार्ट्स, वाटर के 2 पार्ट्स, अकेशिया का 1 पार्ट, या फिर ऑयल के 2 पार्ट्स, वाटर का 1 पार्ट और अकेशिया का 1 पार्ट, इतने इंग्रेडिएंट्स इसमें लिए जाएंगे। सबसे पहले जैसे ड्राई गम मेथड में ऑयल के अंदर अकेशिया को मिक्स किया गया था, बिल्कुल सेम वैसे ही बॉटल के अंदर ऑयल डाला जाएगा, उसके अंदर अकेशिया डाल के उसको अच्छे से शेक किया जाएगा यहाँ तक कि वो यकजान हो जाए, अकेशिया ऑयल के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। उसके बाद जितना मेजर्ड क्वांटिटी में वाटर होगा उसको डाल दिया जाएगा बॉटल के अंदर, बॉटल को अच्छे से शेक किया जाएगा यहाँ तक कि प्राइमरी इमल्जन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी, बन जाएगी। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।